बांधा मोख जिके जन जासी रे, बांधा मोख जिके जन जासी। जा रे नाम उदय हुओ घट में, बहुरन भव जड़ आसी। जा रे नाम उदय हुओ घट में, बहुरन भव जड़ आसी रे। बांधा मोख जिके जन जासी रे, बांधा मोख जिके जन जासी। कुदरत कला नाम की जागे, नियंचर तन माही। कुदरत कला नाम की जागे, नियंचर तन माही। केवल बीज असल ओ संतों, और उपावन काई। केवल बीज असल ओ संतों, और उपावन काई रे। बांधा मोख जिके जन जासी रे, बांधा मोख जिके जन जासी। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जतद केवल पासी। जाग्यो नाम तन थर हरियो, जतद केवल पासी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तपो मिन खादे आसी। लाखा गुना खून पड़ जावे, तको मिन खादे आसी रे। बांधा मोख जिके जन जासी रे, बांधा मोख जिके जन जासी। जप तप नेम भक्ति नव धासु, ओहु सोहु माही। जप तप नेम भक्ति नव धासु, ओहु सोहु माही। माया लिया बीज सो जागे, केवल को ओ नाही। माया लिया बीज सो जागे, केवल को ओ नाही रे। बांधा मोख जिके जन जासी रे, बांधा मोख जिके जन जासी। पीठ पाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सोने अंचर होई। पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे, सुने अंचर होई। पूरब घाट चढ़े सो ओहू, सोहू कार कहूँ तोई। पूरब घाट चढ़े सो ओहू, सोकार कहूँ तोई रे। बांधा मोख जिके जन जासी रे, बांधा मोख जिके जन जासी। महाराज कह रहे बांदा से हे मन, मोख वही जन जाएगा जिसके जारे नाव उदय हुओ घट में, जिसके घट के भीतर नाम की जागृति हुई। वो बहुरन भवजल आसी, वो वापस भवजल में, तीन लोकों में सुख दुख भोगने के लिए नहीं आएगा, शरीर धर कर नहीं आएगा। जिसके नाम जागृत हो गया, उसका मतलब उसके पक्का काम हो गया। मेहर भई सतगुरु की जादिन, सता उदय घट होई। तादिन तिथि लिखी केवल की, ताम में कसर न कोई। जिस दिन महाराज कह रहे हैं कि मेहर हो गई सदगुरु की, दया हो गई, कृपा हो गई और निज नाम जागृत हो गया, उस दिन आपके केवल में जाने की तिथि पक्की हो गई। वो अब वापस भवसागर में आएगा नहीं, तीन लोक में आएगा नहीं। तो महाराज हमारे हैं कि किस प्रकार से ये नाम जागृत होता है, कैसा ये बीज है। जैसा आप बीज बोओगे वैसी फसल आएगी। इस संसार में दो प्रकार के बीज हैं, एक बीज तो केवल का बीज है, और केवल के बीज के अलावा जितने भी बीज हैं वो सब बीज माया के बीज।
तो कह रहे महाराज कुदरत कला नाम की जागे नेंचर तन्माई, उसे नेंचर कहते। नेंचर यानी अक्षर में नहीं, 52 अक्षरों से बाहर है, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे को एक, ओ सुख को सागर प्रेस तो आवे पुरबले लेख, आवे पुरबले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकन नहीं पावे, सुख राम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे, पुरुष फिरे को एक। तो महाराज फरमा रहे हैं कि ये कुदरत कला नाम की जागे नेंचर तन माही। कहाँ जागृत होता है महाराज के? नहीं, मनुष्य तन में ही जागृत होता है, मनुष्य शरीर में ही जागृत होता है, और सदगुरु विधि से जो सुमरन करता है, भजन करता है, उसके जागृत होता है। श्वास से उश्वास कहे हरि नाम, फिरे रसना मुख में दिन राति, धीरज ध्यान अडोलन डोलो, आसन मारो का समझाती, नाड़ समिस्तर राखत नाही, मोड़त अंग न बंदत बाती, मन को थो पवन संग मेलो, सूरत समोय निरत कर साथी, सुख राम कहे यूं ध्यान धरे, दीप सुजोत जलत है, हे भूप निज नाम मुखमाई नहीं आवे, ज्ञान गम सोजा गत नाय पावे, तत्व रूपी गुरु की दिल मेर भाई, निज नाम में जागे शिष्ट तन माई। इस प्रकार से ये कुदरत कला जागृत होती है। कुदरत कला नाम की जागे, यही खास नाम है, मुख्य नाम है, निजी नाम है, और ये इसे नेंचर कहते हैं, और ये तन के भीतर, गट के भीतर प्राप्त होते हैं। जिन पाया जिन गट ही पाया, बायर फिर जन्म गमाया, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में धरी। तो कुदरत कला नाम की जागे नेंचर तन माही, केवल बीज असल ओ संतो। किसको कह रहे महाराज? संतों को कह रहे। हे संतों, हे साधना करने वाले जनों, हे भक्ति करने वाले जनों, तुम बीज की परख करो फसल बोने से पहले, कि जो आप फसल बोना चाह रहे हो उसका बीज क्या है। कह रहे महाराज रोपे बिरवा आक का, आम कहाँ थे? खाना तो आम चाहते हैं, लेकिन बीज गलत बो दिया, बीज आक का बो दिया। आक का बीज बो दोगे तो आम कहाँ से आएगा? इसलिए महाराज कह रहे हैं कि भक्ति करने से पहले भक्ति के बीज की परख करो कि ये बीज कैसा है। किसान जैसा बीज बोता है वैसी फसल उगती है। बीज अच्छा होता है, उन्नत किस्म का होता है, तो फसल भी अच्छी उन्नत आती है। बीज घटिया होता है तो जैसा बीज है वैसा उसका फल लगता है। तो महाराज फरमाने की केवल बीज असल हो संतो, केवल्य पद को प्राप्त करने का, आनंद पद को प्राप्त करने का, ये असल बीज, ये असल बीज, असली बीज आपको मिल जाए संतों के माध्यम से, तो कह रहे महाराज और उपावन काई, इसके अलावा मोक्ष प्राप्ति का और कोई उपाय है नहीं। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नैचो मन पावे, मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई, दूसरा कोई उपाय सृष्टि में है नहीं। तो महाराज हमारी असल बीज की, ये नर्तन खेत है, इसमें ये बीज बोना है। नर्तन खेत नाम कर निपजे, मोती पुल का बाया, निपजी साख साख फल फूली, बर गाड़ा कर लाया। महाराज कह रहे हैं ये बीज आपने समय रहते बो दिया इस नर्तन रूपी खेत में, तो फिर आनंद के गाड़े भर भर कर ले जाओगे, और फिर आपसे कोई आनंद मांगने आएगा। अब कोई आनर जांचे मोह को तो गाड़ा भर दो भाई, कितना ले जाओ, कोई कमी नहीं। उदारता के साथ गाड़े भर भर कर हमारे पास आनंद है, और इस आनंद को सब प्राप्त करो, जिस जिसको चाहिए सब लो। तो कह रहे महाराज जागियो नाम तंथर हरियो, जब तद केवल पासी। ये नाम जब जागृत हो जाता है तो उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या परीक्षा है, क्या कसौटी है, कैसे पता चले कि हमारे गट के भीतर नाम जागृत हुआ है कि नहीं। तो कह रहे महाराज जागियो नाम तन थर हरियो, ये तन जो है थर्राता है, वाइब्रेशन होते हैं, कंपन होता है तन के अंदर, रोमावली खड़ी हो जाती है। जैसे सर्दी के अंदर सीए से रोमावली खड़ी होती है, वैसे गर्मी में भजन के नाम के जागृत होने से रोमावली खड़ी हो जाती है, और भीतर के अंदर एक वाइब्रेशन जागृत हो जाते हैं, भीतर के अंदर वाइब्रेशन होने लगते हैं। जागियो नाम तन थर हरियो, और ऐसा इस प्रकार से तन थर्राता है नाम जागृति के ऊपर। तो महाराज हमारे असल बीज आपको मिला है,
वो असल बीज से ही तंथर रहा था। जाग्यो नाम तंथर हरियो और जब तक केवल पासी, ऐसा बीज मिल गया तो कह रहे महाराज कि कभी न कभी तो आपको केवल पद मिलेगा। क्योंकि फसल को उगने में समय तो लगता है। किसान बीज कब बोता है, फसल कब आती है, वो जब परिपक्व होती है तब फसल आती है। इस प्रकार से बीज तो बीजारोपण तो भक्ति का आपको समय रहते अभी करना है, और जैसे जैसे इसका समय होगा वैसे वैसे इसकी फसल पक जाएगी। पूरब के 6 कमलों का छेदन होगा, पश्चिम के 6 कमलों का छेदन होगा, और ये केवल पद आनंद पद में इसका फल लगेगा, इसकी फसल आएगी। तो महाराज में जैसे फल लगेगा, फसल आएगी, तो निश्चित रूप से आपको केवल पद प्राप्त हो ही जाएगा। इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन ये बात पक्की है कि पक्का ही मिलेगा। इसमें कोई शंका, संशय, दोहराई वाली बात नहीं है। और क्या कह रहे महाराज, लाखा गुना खून पड़ जावे तपो मिनखा दे आस। उस शरीर से अपन जो भी खाते हैं पीते हैं, इन सब से जो है जीवों की विराधना होती है। आपने अनाज भी खाया, आपने वनस्पति भी खाई, तो इन सब में भी जीव है। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सारी विराधना होते हुए भी, यानी ये सारे अपराध होते हुए भी, ये सब खून होते हुए भी, नाम की जागृति के परिणाम स्वरूप नाम का पराक्रम ऐसा है कि वो वापस मिनखादे प्राप्त करता है। यदि इस शरीर से, इस जन्म से पूर्णता की स्थिति को प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर से जो है वो वापस मिनखा देही में ही आएगा, और मिनखा देही में आकर जहां से नाम उसका छूटा है वहीं वापस उसी स्थान से, उसी कंवड़ से आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़कर पूर्णता की स्थिति को प्राप्त होगा। तो महाराज हमारे कि कर्म विचारा क्या करे जे वस्त्र समूह, इसके सामने, निज नाम के सामने कर्म कुछ काम कर सकते नहीं, कर्मों का जोर कुछ लगता नहीं है। ये तो वस्त्रों के समान है। ये तो स्थूल शरीर के वस्त्र है, सूक्ष्म शरीर के वस्त्र हैं, कारण शरीर के वस्त्र हैं, माँ कारण शरीर के वस्त्र हैं। ये सारे वस्त्र उतर जाते हैं और ये जीवात्मा अपना जीवपना समाप्त करके निज नाम का सत वस्त्र पहन लेती है और सतजल से स्नान करके सतलोक को प्राप्त करती है। और महाराज फरमा रहे हैं, इसके बिना तो जप तप नेम भक्ति नवदासु ओहु सोहु माही, माया लिया बीज सो जागे केवल को ना। ये क्लियरिटी कर रहे हैं, तो भ्रम का विध्वंस कर रहे हैं कि आपका कोई भ्रम तो नहीं रह जाए कि हमारा मोक्ष हो जाएगा, हम ये कर रहे हैं कार्य उससे। तो कह रहे हैं जब तप नेम भक्ति न उदास, ये सब साधन भी संसार के अंदर चलते हैं और ये साधन भी अच्छे हैं। इनका सबका पहुंच पराक्रम कहाँ तक का वो बता रहे हैं। कोई भी भक्ति एड़ी नहीं जाती है, व्यर्थ नहीं जाती है, बेकार नहीं जाती है। सबका अपना अपना निर्दिष्ट फल है, और ये सारी पुण्य इकट्ठी होती है तब जाके आगे ऐसे संतों का ज्ञान प्राप्त होता है, केवली भगवंतों का ज्ञान प्राप्त होता है, बिना पुण्य के भी प्राप्त नहीं होता है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि जब तप नेम भक्ति न उदासू, ये सब कुछ करने से, जप करने से, तप करने से, और नियम के अनुसार नेम ले लेने से, और नवदा भक्ति करने से, और ओहू सोहू का जप्पा जप्पा करने से, इन सब से जो जागृत होता है, इन सब से जो प्राप्त होता है, इन सब से जो फल मिलता है, वो कह रहे महाराज माया लिया बीज सो जागी। इसके अंदर जो बीज जागृत होता है, उस बीज का प्रकार माया के संग वाला है। इनसे माया प्राप्त होती है, 3 लोकों में फल मिलते हैं, पदवी मिलती है। लेकिन महाराज कह रहे हैं फल पावे पदवी मिले गर्भ न छूटे कोई। इनसे गर्भ नहीं छूटता, गर्भवास में जाना आना नहीं छूटता। तो इसीलिए महाराज कह रहे हैं कि इन सब के जो बीज है वो अलग किस्म के हैं, और केवल का बीज सबसे अलग किस्म का है। उस बीज की पहचान हो जाएगी, परख हो जाएगी, और बीज का चुनाव सही हो जाएगा तो फसल सही आ जाएगी। और बीज का चुनाव ही गलत कर लोगे तो फिर फसल जैसा बीज बोया वैसी आएगी। और कह रहे महाराज इसकी पहचान क्या है नयनचर की, जागर होने के बाद ये कैसे कार्य करता है, कैसे आनंद देता है, कैसे आगे बढ़ता है। कह रहे महाराज पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे सो नयनचर। अब पहचान करे कि अंदर जागृत हुआ वो नयनचर है कि नहीं, इसकी कैसे पहचान करें।
कह रहे महाराज की जो नेंचर है वो पीठ को फाड़ के ऊंचा चढ़ता है, शंखनाल से नीचे उतरता है और मंकनाल से ऊंचा चढ़ता है। तो पीठ फाड़ ऊंचो चढ़ जावे सो नेंचर हुई। इसकी पहचान ये है कि मंकनाल के रास्ते से जा रहा है, पीछे में अनुभव हो रहा है 21 स्वर की गांठों का छेदन कर रहा है, इडा पिंगला चुचमड़ा का अनुभव हो रहा है, मेरुदंड के ऊपर धर्मराय के स्थान पर अनुभव हो रहा है, और फिर ऊपर त्रिकुटी में अनुभव हो रहा है। ये सारी चीजें बता रही है कि आपके पास असल बीज है जो पीछे के रास्ते पे से आगे जाता है। जो आगे के रास्ते से चढ़ता है कुंडली जागृत करने से, वो महाराज हमारे पूरब गाढ़ चढ़े सो ओहू सोहू कार कहूं। तो ये ओहू सोहू कार है जो पूरब के रास्ते से चढ़ता है। दो प्रकार की साधना है, एक पूरब की साधना है और एक पूरब से पश्चिम की साधना है। जो परम मोक्ष प्राप्त होता है वो पूरब से पश्चिम की साधना से प्राप्त होता है। पूरब की साधना से तो हद को लांग गयो बेहद में तो ही रीतो फिर आए, वहां से वापस आने का उपाय आना पड़ता है। लेकिन जो पूरब से पश्चिम को लांग कर गया, हद को लांगा बेहद को लांगा और पश्चिम के रास्ते से अगम देश मिल जाता, पूरब के रास्ते से अगम देश नहीं आता है। इसलिए महाराज में पूरब घाट चढ़े सोहू सोहू कार कहूं। तो इस प्रकार से वो ओं सोहू का जपा जपा जो होता है वो सब हद और बेहद तक की उपाय है, आगे अगम देश का उपाय नहीं है। तो बांधा मोख जिके जनजासी मोख कौन जाएगा, जारे नाम उदय हुओ घट में, जिनके घट में नाम जागृत हुआ है वो बहुरण्य भवजल आसी, वो वापस भवजल में नहीं आएगा। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज धन्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा तारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संता ने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम राम सा सब संतान है सत्संगान राम राम सत्स्वरूप निज नाम केवल पंच सदगुरु प्रणाम ब्रह्म गति विराज।